कठिन काम प्रधानी का हो गया, इस बार मुखिया का सीट जनानी का हो गया। हम भी 5 साल से तैयारी किए थे और पंचायत के प्रत्येक मरनी में कफन दिए थे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। मुहर लगना है, लगभग चुनाव की जो शेड्यूल है वह जारी हो गई है और जिला वाइज जो प्रस्तावित तिथियां हैं वह भी आपके लोकल अखबारों में आ रहा होगा। तो समझिए कि चुनाव आ ही गया। हालांकि जो चिट्ठी लीक हुई, कुछ मेरे चैनल पर बहुत ज्यादा कमेंट था कि सर हड़बड़ी में आपने गलती कर दिया, और मेरे सीनियर जो एंकर हैं चैनल के सुनील सर अकेले काम कर रहे थे, इसके चलते गलती तो उन्होंने नहीं कहा किया है, लेकिन बोला है और कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन चूंकि ब्रेकिंग करना था और पता है आपको कि थोड़ा लगता है कि अपने चैनल पे सबसे पहले जानकारी दे दूं, इसके चलते थोड़ी सी गलतफहमी आप लोगों की हुई है। उन्होंने हालांकि बातें ठीक कही थी, खैर वो बात की बात है। हम लोग पूरी टीम इस पर आपके कमेंट के बाद हम लोगों ने गहन अध्ययन किया है। उसके बाद हम लोगों ने यही सोचा है कि थोड़ी लेट हो लेकिन और थोड़ा अच्छा से रिसर्च करके जानकारी दिया जाए। खैर आज लेकिन मैं आपको पंचायत चुनाव आने के बाद गांव का माहौल बताने वाला। आप गांव का भ्रमण करेंगे, आप मन ही मन तय कीजिएगा कि आपके मन में एक मानसिक भ्रमण चुनाव के पहले गांव का क्या हाल है उसे मैं बताने का प्रयास किया है। और एक कवि के नजर में वह भ्रमण कैसा होता है आपको बहुत मजा आएगा। और जो एक हमारे ही बहुत ही आंचलिक कवि है और बहुत मंजे हुए कवि है, जो कवि है जो अपनी नजरों से देखता है गांव में, गांव का जो हाल बताता है, वो आप उन्हीं की जुबानी सुनिएगा, उनकी कविता में आप सुनिएगा। संजय तेजस्वी जी बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है, एक मंजे हुए कलाकार है, साहित्यकार है, शिक्षक भी है। तो संजय तेजस्वी जी की कविता मैं आज लेकर आया हूं। हालांकि उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप वहां पर आप ओरिजिनल लिंक मिल सकता है, आप जा सकते हैं वहां पर, संजय तेजस्वी जी के नाम से ही है। और अगर आपको कविता में रुचि है तो लाजमी आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगता है कि पंचायत में चुनाव आ गया है संजय तेजस्वी जी के नजरों में, और बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली में और मजेदार भाषा में जो गांव का भ्रमण करवाया है। तो लीजिए आप भी सुनिए संजय तेजस्वी जी को। नमस्कार, मैं संजय तेजस्वी पुनः उपस्थित हूं आपके बीच एक लंबी अवधि के बाद, और इस बार मैं आपको अपने शब्दों से पंचायत घुमाने आया हूं। अपने पंक्तियों में पंचायत घुमा रहा हूं। अगर पंचायत का ठीक ठाक दर्शन हो जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए क्या हाल है पंचायत का, और चुनाव आने वाला है। अभी का क्या हाल है कि सामाजिक समरसता में बदलाव आ रहा है। सब लोग एक साथ मिल बैठकर खा रहे हैं, सब लोग एक साथ मिल बैठकर घूम रहे हैं, बातें हो रही हैं। देखिए क्या हो रहा है कि सामाजिक समरसता में बदलाव आ रहा है, और लगता है कि पंचायत में चुनाव आ रहा है। लगता है कि पंचायत में चुनाव आ रहा है। हर घर को राशन पानी दवा दारू, अरे ना भैया, दारू नहीं, बिहार है। हर घर को राशन पानी दवा का जुगाड़ आ गया, और अचानक से पंचायत में समाज सेवियों का बाढ़ आ गया। कोई खुद को ईमानदार नेता बता रहा है, तो कोई खुद को सार्वजनिक बेटा बता रहा है। यहां तक कि बाथरूम में पानी डाल रहे हैं। हमने देखा एक साहब आए थे कि यहां तक कि बाथरूम में पानी डाल रहे हैं और खूंटे पर बंधी गैया को सानी डाल रहे हैं। लठमार बाबू में भी सद्भाव आ रहा है। लगता है पंचायत में चुनाव आ रहा है। तिथि तय होते ही मैडम घर घर घूमने लगी। तिथि तय होते ही मैडम घर घर घूमने लगी, बच्चों को गोद में ले लेकर चूमने लगी। हमने पूछा क्या हुआ, बहुरिया क्यों घूम रही है, बच्चों को बार बार क्यों चूम रही है? एक कुंवारा सज्जन ने उत्तर दिया। सुनिएगा एक कुंवारे सज्जन का दर्द क्या है पंचायत में, सुनिएगा। युवा नेता उभरने की कोशिश और नेता बनने की जब युवा चाह रखता है पंचायत में, और कुंवारा है तब उसके दर्द को देखिएगा। एक कुंवारा सज्जन ने हमको क्या बताया कि बड़ा कठिन काम प्रधानी का हो गया, बड़ा कठिन काम प्रधानी का हो गया, इस बार मुखिया का सीट जनानी का हो गया। बड़ा कठिन काम प्रधानी का हो गया, इस बार मुखिया का सीट जनानी का हो गया। हम भी 5 साल से तैयारी किए थे और पंचायत के प्रत्येक मरनी में कफन दिए थे। ये जो
नया नवयुवक जो नेताजी खड़े होते हैं पंचायत में, यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रत्येक मरनी में कफन देखते हैं, भोज में खाना खाने जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है उनकी नेतागिरी। उनके लिए 2 शब्द है कि हम भी 5 साल से तैयारी किए थे, पंचायत के प्रत्येक मरनी में कफन दिए थे, अब तब मेहरी है नहीं कि खाड़ करा दे। माँ भी 80 पार है, कैसे चुनाव लड़ा दे। अरे समूचे कैरियर का बट्टाधार हो गया और पंचायत में किया हुआ सेवा सब बेकार हो गया। उसका दुख देखकर मेरे हृदय में घाव आ रहा है। लगता है पंचायत में चुनाव आ रहा है, लगता है पंचायत में चुनाव आ रहा है। देखिएगा आगे की स्थिति क्या है। हमने कहा घबराओ नहीं, साहब से हमने कहा घबराओ नहीं, समर्थन करो नारी का, स्वीकार करो पंचायत में महिला भागीदारी का। इतने में उस मैडम जी के पतिदेव भी आधम के, और मेरे घर में उन्होंने मुझको खातिरदारी की जम के। बोले सेवा का मौका एक बार बस मैडम जी को दे दीजिए बोले कि सेवा का मौका एक बार बस मैडम जी को दे दीजिए, फिर पंचायत में 5 साल स्वर्ग जैसा मजा लीजिए। और सबसे मिलकर विदा लिए फिर भाई साहब घर से, जैसे लौटता है भक्त अपने भगवान के दर से। यह आवागमन इसी तरह महीनों भर चलता रहा और जीत के सुहाने सपने सबके मन में पलता रहा। और धीरे धीरे बीता समय, जब कत्ल की रात जब आई, चुनाव के एक दिन पहले वाली रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी, वो कत्ल की रात कि धीरे धीरे बीता समय और कत्ल की रात जब आई, एक मिलकर गए ही थे कि दूसरे ने दरवाजा खटखटाई। एक मिलकर गए ही थे कि दूसरे ने दरवाजा खटखटाई। किसको देना है मत कई सुझाव आ रहा है, किसको देना है मत कई सुझाव आ रहा है, और लगता है पंचायत में चुनाव आ रहा है। आगे सुनिए क्या है कि किसे जिताना है, किसको देना है मत, किसे जिताना है मन ही मन मैंने ठान लिया। हुआ सवेरा लगी कतारें और मैंने मतदान किया, और जीत गई मैडम जी, और जीत गई मैडम जी। लदकर आई फुलमाला में, हम कैसे हार पहनाए पड़ गए गड़बड़ झाला में मैडम जी को, कि हम कैसे हार पहनाए पड़ गए गड़बड़ झाला में। 1 बरस जब बीत गया, परिवर्तन कुछ न पाया। मुखिया जी से मिलकर जब उनका भाषण याद दिलाया, कहा आते ही बरसात यहाँ की सड़कें डूब चुकी है, 1 बरस के कार्यकाल में जनता उब चुकी है। हमने कहा था जीतने के बाद कि 1 बरस के, कि आते ही बरसात यहाँ की सड़कें डूब चुकी है और 1 बरस के कार्यकाल में जनता उब चुकी है। और क्या कहा मैडम जी ने, सुनिएगा मैडम जी का उत्तर, कि मैडम जी बोली, अरे माना कि आप सबका बहुमत मिला है प्रचंड, माना कि आप सभी का बहुमत मिला है प्रचंड, पर विकास के वास्ते अभी तक नहीं मिला है फंड, पर विकास के वास्ते अभी तक नहीं मिला है फंड। और हाँ ज्यादा मत बोलिए, हम आपके नौकर नहीं हैं, और हाँ ज्यादा मत बोलिए, हम आपके नौकर नहीं हैं। मिलिएगा मेरे साहब से पंचायत के हम नौकर नहीं हैं, मिलिएगा मेरे साहब से पंचायत के हम जोकर नहीं हैं। और साहब ही सब कुछ हो गए, यह इतिहास बनकर रह गया। साहब ही सब कुछ हो गए, यह इतिहास बनकर रह गया। महिला सशक्तिकरण का बस परिहास बन के रह गया। अब प्रतिनिधियों के कारण ही पंचायत का दुर्गति हो गया, प्रतिनिधियों के कारण ही पंचायत का दुर्गति हो गया। और मैडम रह गई मुहर बनकर और प्रधानपति हो गया, मैडम रह गई मुहर बनकर और प्रधानपति हो गया। अंतिम पंक्ति सुनिएगा कि इसीलिए साहब के मुझ पे ताव आ रहा है, इसीलिए साहब के मुझ पे ताव आ रहा है, और लगता है कि पंचायत में चुनाव आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों, संजय तेजस्वी जी ने गांव का बहुत बढ़िया चित्रण किया है। गांव में चुनाव के समय, चुनाव का माहौल आते ही क्या परिस्थितियां हो जाती है और गांवों के बीच, गांव ग्रामीणों के बीच क्या बातें चलती है, एक कवि की बातें नहीं है, जो आम आदमी सोचता है उसको उन्होंने शब्दों में बयां किया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयां किया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और बीच बीच में इस तरह से मन को हल्का करने वाला कार्यक्रम में देने का प्रयास करते रहता हूं, मैं देते रहूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको गुदगुदाते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।